कि पाकिस्तान की ब्यूटी देखिए ना, हम पाकिस्तान को रोज कोसते रहते हैं, लेकिन किस्मत कोई लिखवा के लाए तो पाकिस्तान जैसी लिखवा के लाए कि हर जना उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, हर जना उसके साथ है। बेसिस है ना, अमेरिकन डिक्टेट है और ना वो किसी की मानते हैं। वो अपने देश, यही बात तो परेशान करती है। ये बचाना है, बात यूएस को, ये वो बचाना है, इसी से वो बचाना, उनकी इसी में विक्ट्री है। और तभी साथियों, कल पूरी दुनिया में एक खबर वायरल रही और जिसमें ट्रंप की चरण वंदना कर रहा है पाकिस्तान का पीएम, और पूरी दुनिया देख रही थी कि कोई नेता इतना ज्यादा गिरा हुआ कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा भिखारीपन उसके अंदर कैसे हो सकता है कि चमचागिरी की सारी हदें पार कर दे। ऐसी कई तस्वीरें कल वायरल हुई हैं, आपने भी देखी होंगी। हम कल वीडियो नहीं बना पाए, आज जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, अरे थोड़े पैसे मिल जाते तो काम बन जाता। ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद है, और पाकिस्तान के ये जो जितने भी नेता हैं, इनका काम है सिर्फ चरण वंदना करना, जो इनको रोटी का टुकड़ा डाल दे उसके आगे जीभ हिलाते हुए पहुंच जाना। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का ताल्लुक है, उसका क्या अंत हुआ है या क्या हुआ है, उसका नतीजा वो इस बात से आप लगा सकते हैं आइडिया कि आज जो पाकिस्तान है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बढ़ गई है। अब जैसे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो 2 बार अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले, अभी एक बार लंच किया वाइट हाउस में, एक बार अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने और दुनिया ने, उन्होंने ये नतीजा निकाला। देखिए, एक वो होता है जो हम सोचते हैं हमारा नतीजा क्या है, और एक ये होता है कि बाहर के लोग क्या सोचते हैं। तो बाहर के लोगों की सोच ये है, जो मुझे समझ में आई है, कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके कारण वो उनको वहाँ पर बुलाया गया, मिल रही है उन्हें, उनका वो जो है एक प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, तो वो इसी के कारण हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें शायद एक थोड़ा सा क्रिटिकल रिव्यू करना है कि हमने ये किया, क्या लेसन्स हमने सीखे, कुछ सीखा नहीं सीखा, तो वो मेरे ख्याल में शायद हो नहीं पा रहा है। मैं बोलूंगा बहुत सारी वायरल वीडियो सामने आई हैं इस समिट से। सबसे ज्यादा फनी तो ये है, जो पाकिस्तान में भी लोग काफी देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप स्पीच दे रहे थे, स्पीच देते देते ट्रंप पीछे मुड़ते हैं, शहबाज शरीफ की तरफ देखते हैं, शहबाज शरीफ इनके पीछे खड़े थे, और शहबाज शरीफ को देखकर कहते हैं, क्या आप वो बात बोलना चाहोगे जो रिसेंटली आपने मुझको बोली थी 1-2 दिन पहले। तो ये जैसे ही ट्रंप ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी तारीफ करो, बेसिकली खुल के ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेटली मेरी तारीफ करी थी ना, खुलकर माइक पे करो मेरे सामने। शहबाज शरीफ की आप शक्ल देखना कि मतलब ऑलमोस्ट ही हैड द एक्सप्रेशन कि अच्छा मुझे ये भी करना पड़ेगा। डू यू वॉन्ट टू से टू मी वॉट यू सेड द अदर डे। जैसे ही ट्रंप ये रिक्वेस्ट करते हैं, शहबाज शरीफ कंप्लीटली सरप्राइज हो जाते हैं। शहबाज शरीफ एक बार पूछते हैं कि क्या आप मतलब चाहते हो मैं आपकी तारीफ यहाँ पर वही रिपीट करूँ, सेम चीज। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ यहाँ पर गए, उनको पता रहा कि अच्छा ठीक है, ट्रंप की जम के तारीफ करनी है, और ट्रंप की जम के तारीफ करी यहाँ पर शहबाज शरीफ ने। आई मीन पाकिस्तानीज भी हैरान है कि इस लेवल की चापलूसी कोई वर्ल्ड लीडर कर सकता है। ट्रंप भी हैरान थे। जो भी मैं आपको शहबाज शरीफ की वीडियो दिखाऊंगा जिन्होंने चापलूसी करी है डोनाल्ड ट्रंप की, जब इन्होंने खत्म किया, ट्रंप भी कह रहे थे वाह, मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most Now काफी बार ना वो सोच रहे थे बोलूँ क्या मैं, आई जेन्युइनली फील ही इज़ द मोस्ट, फिर एक लंबा गैप लिया। मतलब पहले तो देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर चुका है, अब फिर से यहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हैं। आई मीन देखिए पाकिस्तान के नॉमिनेशन से इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है यहाँ पर। आगे आप देखोगे क्या क्या ये वर्ड्स यूज़ करेंगे ट्रंप के लिए। genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people. Mr. President, I would like to salute you for your
for you. मतलब जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं शहबाज शरीफ, आई मीन पता नहीं पाकिस्तानी ऐसे प्राइम मिनिस्टर को देख के प्राउड है या नहीं है। इट्स रियली वियर्ड। पीछे आप देखोगे बाकी वर्ल्ड लीडर जॉर्जिया मेलोनी, वो भी शॉक्ड है कि खुल के यहाँ पे शहबाज शरीफ कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प आई सल्यूट यू। और यहाँ पे कियर स्टारमर के भी एक्सप्रेशन आप देखोगे, वो भी यकीन नहीं कर पा रहे कि अब ये सब भी ओपनली हो रहा है, इस लेवल की चापलूसी। सबके सामने ट्रंप ने शहबाज को ऐसा बेइज्जत किया कि दुनिया समझ गई कि पीएम मोदी ने ट्रंप को गच्चा क्यों दिया। भिखारी पाकिस्तान के शहबाज मुनीर की लेटेस्ट बेइज्जती का वो चैप्टर जिसे देख आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान दो ही काम के लिए बना है, एक भारत से बार बार पिटना और दूसरा दुनिया में घूम घूम करके हाथ फैला के भीख मांगना और बेइज्जत होना। लेकिन पाकिस्तान ने अब तीसरे काम में बड़ी महारत हासिल कर ली, वो काम है ट्रंप की चापलूसी करना। दुनिया में ट्रंप की इतनी चापलूसी किसी ने नहीं की होगी जितनी पाकिस्तान कर रहा है। शहबाज मुनीर का बस चले तो ट्रंप के पैर में ही लेटे रहे कि मालिक छोड़िए ना, क्या जूता पहनते हैं आप, चलिए गंदा होगा हम चाट के साफ कर दें। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने चापलूसी की हदें पार कर दी। इजिप्ट में गाजा पीस समिट चल रही थी, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, दुनिया के बड़े बड़े नेता थे। भिखमंगा पाकिस्तान भी आया क्योंकि ट्रंप को पता है यही आएगा तो मेरी तारीफ करेगा। न्योता तो प्रधानमंत्री मोदी को भी ट्रंप ने भेजा था, लेकिन मोदी ने कहा हम नहीं आते, भेज देंगे अपने मंत्री। दौड़ता भागता पाकिस्तान वहां पहुंच गया और लगा ट्रंप की ऐसी चापलूसी करने कि दुनिया में अपनी खिल्ली उड़वा ली। भिखारी पाकिस्तान के शहबाज मुनीर की इस लेटेस्ट बेइज्जती का चैप्टर आज आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि क्या ही लोग हैं भाई। शहबाज शरीफ की चापलूसी का आलम यह था कि मंच पर उनके पीछे इटली की पीएम मेलोनी थी, वो भी मुंह पे हाथ रख के खड़ी हो गई कि हंसी न छूट जाए कहीं। देख रहे हैं कैसे मुंह ढकते हैं कि बाप रे बाप गजब ही है भाई। ये पूरा चैप्टर आज खुलेगा। गाजा में युद्ध रुकवाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट में एक बड़ा आयोजन कर दिया कि आओ आओ सब आओ मेरी तारीफ करना। दुनिया भर के नेताओं को बुला लिया, इसी में पाकिस्तान को भी बुला लिया। लेकिन पाकिस्तान ने मौका बिना ट्रंप की तारीफ किए जाने देने से इनकार कर दिया, कहा कि ना बॉस हम तो तारीफ करेंगे। ट्रंप जानते थे कि कोई उनकी तारीफ करे ना करे, ये शहबाज तो करेगा ही। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने वाला पाकिस्तान उनके जरूर काम आएगा, और ऐसा हुआ भी। भिखारी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मंच पर ट्रंप के ठीक पीछे खड़े थे, लेकिन हाव भाव ऐसा था जैसे वो किसी देश के प्रधानमंत्री ना होकर एक ऐसा शख्स हो जिसका काम बस ट्रंप को खुश करना। और जैसे ही ट्रंप ने शहबाज को इशारा किया क्या आओ बोलो, तो ऐसा शहबाज शरीफ ने ट्रंप की चापलूसी की, बाप रे बाप, लिमिट क्रॉस कर दिया भाई। करीब 5 मिनट की स्पीच में शरीफ ने ट्रंप की तारीफ के ऐसे पुल बांधे कि मंच पे खड़े दूसरे नेता हैरान रह गए। पीछे जो नेता खड़े थे मुंह ढक लिए कि भाई हंसी ना निकल जाए, कहीं फ्रेम में हंसते हुए ना आ जाए। यही नहीं, शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। यही पनौती था जिसने पिछले बार किया था तो नहीं मिला था, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे। इसने मगर हाँ, जैसे मैंने बताया वहां पर खुलकर ड्रामा हो रहा था। एक अजीब और गरीब लव स्टोरी चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच में। सबसे पहले सुनिए शहबाज शरीफ किस तरह से एक बार फिर उनका नाम जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करते हैं। सुना जाए। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे में तमाम मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की क्या जगह है? तमाम मुस्लिम देश पाकिस्तान को इस गुट में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कर रहे हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर प्रहार किया था, हमला किया था। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने नेतन्याहू की हर ज्यादती पर आंखें मूंद ली हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने नेतन्याहू पर कोई सख्ती नहीं की जब उन्होंने दोहा कतर पर प्रहार किया था। आज इन मुस्लिम देशों की हिम्मत नहीं है। मिस्र के शर्म अल शेख में बात यहीं तक सीमित नहीं थी, और यह भारत के लिए चिंता की बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर की तारीफ की, कहा कि वो महान जनरल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये ताना भारत को दे रहे थे? सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. हालांकि बैलेंस करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी को महान नेता भी बताया, और फिर पीछे मुड़कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी पूछा। किस अंदाज में, आप खुद देखिए। India is a great country with a very good friend of mine at the top,
he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are, and they're two great. I'd say leaders, the great leaders. दोस्तों, मुझे मानना है कि असीम मुनीर को लेकर जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, यह कहीं ना कहीं भारत को ताना है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर भारत ने हमेशा इसकी जिम्मेदारी, इसका ठीकरा पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर पर फोड़ी है। क्योंकि असीम मुनीर एक अरसे बाद पाकिस्तान को ऐसा जनरल मिला है जिसकी सोच और पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी तबके हैं उस सोच में कोई फर्क नहीं है। वैसे आप जानते हैं, आईएसआई और पाकिस्तान के जो आतंकवादी गुट हैं उनके बीच का जो फर्क है वो फर्क बहुत धूमिल कर देने वाला है। वो फर्क न के बराबर है। मगर असीम मुनीर जानबूझकर ऐसे बयानात देते हैं जिससे भारत में असहजता होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से खुलकर तारीफ कर रहे हैं असीम मुनीर की, तो यह ताना किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप में कितना ज्यादा इन्वेस्ट भारत ने किया?